अगर आप भी अपने किसी दोस्त के कहने पर शेयर बाजार में एसआईपी लेने जा रहे हैं तो रुक जाओ, पहले यह वीडियो देख लो जो आपकी चाय की सिप से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि यह आपके पैसे को खत्म होने से बचा ले, और इस बात की तो गारंटी है कि यह वीडियो देखने के बाद एसआईपी में इन्वेस्ट करने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। इसके अलावा हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सी एसआईपी आपके लिए बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अनोखे चैनल बी एम्प्लीफाइड में। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में एक निश्चित राशि हर महीने इन्वेस्ट करना। यह अमाउंट महीने के महीने, 3 महीने में एक बार या वार्षिक भी कर सकते हैं। एसआईपी 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, इसलिए यह आपको देखना है कि आप कितना अमाउंट कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इन सब बातों को कैलकुलेट करके जैसे ही एसआईपी शुरू करने का मन बना लेते हैं तो कोई होशियार दोस्त आपको आकर बोल देता है कि मार्केट अभी बहुत ऊपर है, इसलिए अभी एसआईपी मत करवाओ, मार्केट को थोड़ा नीचे आने दो। इसके उलट अगर मार्केट डाउन है तो वही होशियार दोस्त आपको आकर बोल देता है कि मार्केट तो अभी डाउन है, तो पूरा पैसा एक साथ ही शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में डाल दो, अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी एसआईपी करना सही नहीं है, अभी तो सीधा लमसम पैसा इन्वेस्ट करना ही सही है। अब आपका कंफ्यूजन अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि मार्केट में कब पैसा डालें, क्योंकि जब मार्केट में तेजी थी तब भी आपके होशियार और जानकार दोस्त एसआईपी का मना कर रहे थे, और जब मार्केट गिर जाता है तब भी एसआईपी की जगह लमसम में इन्वेस्टमेंट करने को कहते हैं। तो एसआईपी कब लें और लमसम में इन्वेस्टमेंट कब करें, यह सब सोचकर आपका सिर चकरा जाएगा। आपके लिए यह एक अबूझ पहेली बन जाएगी। इस पहेली को सॉल्व करने में हम आपकी मदद करते हैं। आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अलग अलग सिनेरियो में एसआईपी या लमसम में किस तरह इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल रहता है। सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं। मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर या म्यूचुअल फंड में लमसम 50,000 रुपए 5 वर्ष के लिए एक साथ इन्वेस्टमेंट किए। उस समय उसका प्राइस 100 रुपए था। 5 साल बाद उसकी वैल्यू 200 रुपए हो जाती है। आपने 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे और उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए हो गई, यानी आपको 100% रिटर्न मिला। देखते हैं कि अगर आप उसी कंपनी में 5 साल के लिए एसआईपी करते हैं तो कितना रिटर्न आता है। मान लो आपने पहले साल 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, तब उस शेयर की प्राइस थी 100 रुपए। दूसरे साल उसमें आपने 10,000 रुपए और निवेश किया, तब उसकी प्राइस थी 120 रुपए। तीसरी साल जब उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी प्राइस थी 140 रुपए। चौथे साल 10,000 इन्वेस्टमेंट करने पर 160 रुपए तथा पांचवें साल 180 रुपए की प्राइस थी। अब आपकी एसआईपी की एवरेज कॉस्ट है 140 रुपए और उस कंपनी के शेयर का वर्तमान मूल्य है 200 रुपए। इस सिनेरियो में एसआईपी पे रिटर्न आया 70%, यानी इस सिचुएशन में लमसम में इन्वेस्टमेंट करना फायदे का सौदा रहा। अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो। आपने किसी कंपनी में 50,000 रुपए 5 वर्ष के लिए एक साथ इन्वेस्टमेंट किए। उस समय उसकी प्राइस थी 100 रुपए। 5 साल बाद उसकी प्राइस हो गई 110 रुपए, यानी आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट करने पर 10% का प्रॉफिट हुआ। अब उसी कंपनी में एसआईपी के थ्रू निवेश किया। उस कंपनी के शेयर की प्राइस पहले साल 100 रुपए थी, दूसरे साल गिरकर 80 रुपए हो गई। तीसरे साल मार्केट थोड़ा और खराब हुआ तो शेयर गिरकर 60 रुपए हो गया। चौथे साल शेयर रिकवर होकर वापस 80 रुपए हो गया। पांचवें साल जब एसआईपी की लास्ट इंस्टॉलमेंट उसके बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ तब उसकी प्राइस 100 रुपए थी। हर साल 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए गए, यानी टोटल 50,000 रुपए। अब आपके एसआईपी की एवरेज कॉस्ट हुई 84 रुपीज, जबकि करंट मार्केट प्राइस है 110 रुपए। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट से आपका रिटर्न हुआ 30.95%, यानी इस सिचुएशन में एसआईपी से ज्यादा रिटर्न आया। अब हम समझते हैं तीसरा और अंतिम सिनेरियो, जिसमें अगर मार्केट गिर जाए तो आपका कितना पैसा बचेगा और कितना नुकसान होगा। अब आपने किसी कंपनी के स्टॉक या म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपए 5 साल के लिए लमसम के रूप में इन्वेस्ट किए। उस शेयर या म्यूचुअल फंड का प्राइस 100 रुपए था। मार्केट में गिरावट के कारण 5 साल बाद उसका प्राइस 60 रुपए रह गया। तो ऐसी सिचुएशन में 40% का लॉस आपको लमसम के रूप में इन्वेस्ट करने पर हुआ। दूसरी तरफ आपकी 5 साल की एसआईपी का भी हाल देख लेते हैं। पहले साल जब आपने 10,000 रुपए निवेश किए तो उस समय उसका प्राइस 100 रुपए था। वहीं दूसरे साल जब आपके एसआईपी का टाइम आया तो उस समय स्टॉक मार्केट गिरा हुआ था, तो एसआईपी के समय प्राइस 80 रुपीज था। तीसरे साल वह और गिरकर 70 रुपीज हो गया, यानी तीसरे साल का आपका एसआईपी कटा 70 रुपीज में।
चौथे साल गिरावट का ट्रेंड जारी रहा और प्राइस गिरकर 50 रुपीज रह गया। पांचवें साल जब SIP इंस्टॉलमेंट का टाइम आया उस समय उसका प्राइस 60 रुपीज था। इस प्रकार आपके SIP का एवरेज कॉस्ट आया 72 रुपीज। 5 साल बाद शेयर या म्यूचुअल फंड का भाव रहा 60 रुपीज, तो SIP की वजह से आपको लॉस हुआ सिर्फ 16.66, जबकि लमसम में यह लॉस हुआ 40%। ऐसी सिचुएशन में SIP की एवरेजिंग कॉस्ट के कारण आप बच गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिजल्ट आते हैं। SIP का सबसे बड़ा फायदा है कि इसको छोटी अमाउंट से भी शुरू किया जा सकता है, जबकि लमसम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ा अमाउंट चाहिए। इसके अलावा लमसम में निवेश करने का फायदा तभी है जब हम अपना पैसा स्टॉक के लोअर लेवल में इन्वेस्ट करें, जबकि शेयर मार्केट में किसी स्टॉक या फंड का लोअर लेवल पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट होना जरूरी है। कभी कभी तो एक्सपर्ट लोग भी मार्केट के लोअर लेवल का पता लगाने में फेल हो जाते हैं। अगर आपने लमसम के रूप में निवेश किया और मार्केट क्रैश हो गया तो आप बेबस होकर अपने लॉस को देखते ही रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। जबकि SIP के रूप में पैसा इन्वेस्ट करने पर मार्केट का एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। हर मंदी और तेजी में SIP डिसिप्लिन से आपके लिए एवरेजिंग करती रहेगी तथा लॉस होने पर कम करेगी। प्रॉफिट हो सकता है कि थोड़ा कम हो, लेकिन आपको डेली मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल यह उठता है कि कौन सी SIP में निवेश करना चाहिए। इसके लिए फाइनेंस के एक्सपर्ट एक सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी SIP बेस्ट है। इसके लिए अपने देश की FD रेट में इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर को जोड़ने पर जो रेट आती है, उससे ज्यादा रिटर्न जो भी SIP देती है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छी ही कही जाएगी। हमारे देश में FD का एवरेज रेट करंटली 6.50 है और एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5.10 है, यानी टोटल 11.60। सीधा मतलब है कि कोई भी SIP जो आपको 11.60% से ज्यादा रिटर्न दे रही है वो आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा ही रही है। अब दोनों के ही फायदे और नुकसान हमने बता दिए हैं। अब आप SIP में निवेश करके करोड़पति बनना चाहते हैं या लमसम में पैसे बनाना चाहते हैं, यह निर्णय आपको लेना है। यदि आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं तो आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप पार्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से डिस्कस जरूर कर लें। बाकी म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको और समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें डिटेल में समझाया गया है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी और किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अपने चैनल बी इन्फीफाइड में।